कहानी का शीर्षक है टूटा आईना। अनिकेत और मानवी की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता बाहर से एकदम आदर्श था। प्यार, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान की कोमल डोर से बंधा हुआ। अनिकेत एक सफल आर्किटेक्ट था और मानवी एक कला शिक्षक। उनके जीवन में एक प्यारी सी बेटी अवनी भी थी। उनकी दुनिया बहुत व्यवस्थित थी। वे हर शाम साथ साथ चाय पीते, वीकेंड पर अवनी के साथ पार्क जाते। यह समर्पण और प्रेम का माहौल था। लेकिन इस बुने हुए कंबल के नीचे एक असह्य सच छुपा था, जिसे अनिकेत बरसों से दबाए हुए था। अनिकेत अपनी पुरानी आदतों से संघर्ष कर रहा था। उसे कभी कभी जुए की लत लग जाती थी। यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसे उसने मानवी से छुपाए रखा था, डर के मारे कि उसका आदर्श पति वाला चेहरा टूट जाएगा और मानवी का विश्वास डगमगा जाएगा। एक रात अनिकेत ऑफिस से देर से लौटा। वह शांत और उदास था। उसके चेहरे पर सफलता की चमक की जगह चिंता की गहरी लकीरें थीं। मानवी ने उससे पूछा, लेकिन अनिकेत ने हमेशा की तरह बात टाल दी। अगले दिन अनिकेत के बैंक खाते से एक बड़ी राशि अचानक गायब हो गई। मानवी, जो घर के वित्त का प्रबंधन देखती थी, चौंक गई। यह पैसा उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए जमा किया गया था। मानवी ने अनिकेत से पूछा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा भय था। अनिकेत, ये पैसे कहाँ गए? कोई बिजनेस का नुकसान हुआ क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अनिकेत ने पहले झूठ बोला, फिर बहाना बनाया और अंत में गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह उसका पैसा है और मानवी को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मानवी की आंखों में उसने वह देखा जिसे उसने 7 साल में कभी नहीं देखा था, पूर्ण निराशा। उस दिन एक पल में मानवी का सारा विश्वास, सारा समर्पण कांच की तरह चकनाचूर हो गया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो अनिकेत, मानवी ने शांत पर कठोर स्वर में कहा, और यही सबसे बड़ी हार है। तुम एक एक करके मुझसे मेरा विश्वास छीन रहे हो। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। मानवी अलग कमरे में सोई। अनिकेत को लगा कि उसका सुंदर व्यवस्थित जीवन खत्म हो चुका है। उसे लगा कि वह मानवी को, अपनी अवनी को और खुद को हमेशा के लिए खो देगा। उस निराशाजनक क्षणों में उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में सफलता पाने के लिए उसने अंदर की सच्चाई को मार दिया था। अगली सुबह अनिकेत उठा, नहाया धोया और नए कपड़े पहने, जैसे कोई नया जीवन शुरू करने जा रहा हो। वह जानता था कि अब उसे वह सबसे बड़ा साहस दिखाना होगा जो जीवन में कोई दिखा सकता है, खुद को सच बताना और फिर उस सच को अपने सबसे भी प्यारे व्यक्ति के सामने स्वीकार करना। वह मानवी के पास गया जो चुपचाप नाश्ता बना रही थी। मानवी, अनिकेत की आवाज़ कांप रही थी, मुझे बैठकर तुमसे बात करनी है। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। मानवी ने चूल्हा बंद किया और बिना किसी उम्मीद के उसकी तरफ देखा। अनिकेत ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। सच यह है कि मैं जुए की लत से लड़ रहा हूँ और जो पैसे गए हैं वो मैंने उसी में गंवा दिए हैं। यह कोई बिजनेस लॉस नहीं है, यह मेरी व्यक्तिगत असफलता है। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने तुमसे और खुद से 7 साल तक झूठा बोला। वह यह सच स्वीकार करने के बाद अनिकेत को लगा जैसे उसके सिर से एक भारी बोझ उतर गया हो। जीवन में सबसे बड़ा साहस है खुद को सच बताना। यह क्षण अनिकेत के लिए किसी पहाड़ को जीतने से कम नहीं था। मानवी ने उसे देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी पीड़ा और मुक्ति का भाव था। तुमने मुझसे 7 साल तक झूठ बोला अनिकेत, मानवी ने धीरे स्वर में कहा, लेकिन आज तुमने पहली बार सच बोला है और मैं इस सच का सम्मान करती हूँ, भले ही यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। मानवी ने उसे तुरंत माफ़ नहीं किया, लेकिन उसे त्यागा भी नहीं।
उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा समर्पण भी जानती हूँ, लेकिन अब से तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति नहीं बल्कि खुद को बदलने के प्रति होना चाहिए। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब तुम्हें ही खुद को इस दलदल से बाहर निकालना होगा। यह वह पल था जब उसकी कोमल डोर टूटी नहीं बल्कि मजबूत हुई। अनिकेत ने तुरंत अपनी लत के उपचार के लिए मदद मांगी। मानवी ने उसके साथ हर थेरेपी सेशन में हिस्सा लिया, यह दिखाने के लिए कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है। मानवी ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामाजिक शर्म को किनारे रखा। अनिकेत ने अपनी पत्नी के समर्पण का सम्मान किया और कभी भी उसके विश्वास को फिर से चोट न पहुंचाने का विचार मन ही मन कर लिया। समय लगा, घाव भरने में देरी हुई, लेकिन अनिकेत ने खुद पर और मानवी के प्यार पर जीत हासिल की। जब अनिकेत ने अपनी लत पर काबू पाया और अपनी बेटी के खाते में वापस पैसे जमा किए तो मानवी ने उसे गले लगा लिया। उस आलिंगन में 7 साल पहले के प्रेम से भी गहरा कुछ था। वह विश्वास था जो सच को स्वीकार करने के साहस से पुनर्जीवित हुआ। उन्होंने जाना कि प्यार और समर्पण की बारीक डोर तभी अटूट रहती है जब उसे सत्य के धागों में बुना जाए। धन्यवाद।